अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे अपना जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था वो। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट्स हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इन डिटेल जो है वो वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और सारी वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। एफएससी पार्ट 1 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई जस्टिफाइंग ईच स्टेप्स। देखने में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, हम लोगों को पता है फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से नहीं करना। यहाँ पे हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को यूज़ करते हुए मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, तो ये भी सिंपली तरीके से, यानी हमने एक एक छोटे छोटे स्टेप को जो हम लोग मोस्टली डायरेक्ट कर देते हैं और इतना एक्सप्लेन नहीं करते, उस छोटे छोटे स्टेप को जहन में रखना है और देखना है कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। अब जैसे अगर हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से तो हमारे जहन में रह जाता है कि कहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप याद ही करें, तो अगर हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, जो 2 4 5 जितने भी दिए हुए होते हैं, तो उनसे ही हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 4 + 16x है और यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी ये डिवीजन में जो 4 था वो हम लोगों ने साथ बाहर निकाल के 1/4 लिख दिया उसको। उसके बाद 4 × 1 प्लस 4 × 4 और साथ ही x था ना, तो इसको हमने 4x लिख दिया। 4 × 4x 1/4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस कि हम इनको इस तरीके से भी जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस उसने वही बन जाना है जो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में हम लोगों को पता है कि हम लोग जो वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती है, यहाँ तो उसको बाहर ले आते हैं, या जो बाहर होती है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से भी जहाँ से भी होता है हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, या कॉमन लिया जा रहा हो या अंदर मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1/4। अब हम इन दोनों को भी इकट्ठा कर देते हैं। हमें पता है कि इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो सकती है कि एक वैल्यू हो और उसके साथ वही वैल्यू जो है वो उसके यानी 1/, की फॉर्म में लिखी जा रही हो और उसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो वहाँ पे हम लोग इनवर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे 1 आ गया, 4 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी हम लोगों ने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, दोबारा से वही वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेस करती है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग है वो किस हद तक है अच्छी। तो उसमें अगेन वही बात है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके जहन में रहेंगे और आपको याद रहेगा कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, दोबारा वही आ गया, तो ये तो हम आइडेंटिटी में काम करते थे। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं एक साथ, वैसे ही है, एक 1/, की फॉर्म में आ रही है, साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको भी जब इसका भी आंसर 1 आएगा अगर, तो ये मल्टीप्लिकेटिव है। इस तरह से आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह से अब ये है, देखने में इंतहाई सिंपल है, लेकिन अब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। मोस्टली ना स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है काम, ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला अप्लाई करना है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं और ये बहुत ज़्यादा आसान है। 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। अच्छा जी, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अब यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया, वो क्या है वो देख लेते हैं एक दफ़ा बुक से। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू के ए बाई के बी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने के ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, नहीं ऊपर भी के नीचे भी के हम लोगों ने कर दिया, इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने कह दिया। यानी कि अब हम लोग, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि हम किसी ऐसी वैल्यू के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें कि अगर हम उसे काट दें तो दोबारा से वही वैल्यू बन जाए, यानी के से मल्टीप्लाई डिवाइड, और के जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल वैल्यू आप समझ लें उसको। तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। अब हमें जो चाहिए वैल्यू हमने उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें, यहाँ पे हमें पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं जब फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमें पता है कि हम लोगों ने अब यहाँ पे रूल्स अप्लाई करनी है, तो हम इसे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं प्लस या माइनस करते वक्त, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये है कि अब यहाँ पे हमें नीचे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते 20 और 5 को 4 से कर देते तब भी वही आंसर आएगा। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पे 5 है। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 4 है। और इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे
5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया माइनस, और यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 1/, यहाँ भी 20 बन गया, यहाँ पे भी 20 बन गया, तो हम लोगों ने दोनों के नीचे से डिनोमिनेटर का 1/20 बाहर निकाल लिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो यहाँ से भी हम लोगों ने 1/20 जो है उसको बाहर निकाल लिया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। इस तरह ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो ये भी इस तरह ब्रैकेट में आ गए। इसी तरह से 5 1 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, इसी तरह 1 5 ज़ा 5 और 1 4 ज़ा 4। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अच्छा जी, अब जब हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू कॉमन ली है, कॉमन लेते वक्त हमेशा हमारा जो लॉ यूज़ होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसी तरह से जब हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर दिया है इसको अंदर, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गया हमारे पास कि यहाँ पे हर वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी 1 से, यहाँ पे भी 1 से। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 होती है ना, तो जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो वैल्यू खुद ही आती है, तो यहाँ पे वो वाला रूल यूज़ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अब ये ऊपर नीचे सेम है, अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन लॉ है, जब ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो और उसको हम लोग कैंसिल कर देते तो उस लॉ को हम कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन भी कर देना है साथ कि ये कैंसिलेशन लॉ है। तो ये कैंसिलेशन लॉ डिवीजन में 1 था, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल इसको 9 कर दिया, देखिए हमारा 9 आंसर है। इसी तरह से सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इन जनरल फॉर्म में। तो ये पार्ट 3 है। आज इसको करने से पहले मैं आपको कह दूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, तो इसके अंदर हम लोगों ने अब सेम वही चीज़ें यूज़ करनी है कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम करते हैं फ्रैक्शंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए। तो अब जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब b को हम d से मल्टीप्लाई और d को हम लोग b से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि सेम हो। इसी तरह से यहाँ पे भी b को d से और यहाँ पे d को b के साथ हम लोग करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो इसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यानी हम लोगों ने ऊपर नीचे वैल्यूज़ जो है उसको मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे बी करवा दें, यहाँ पे डी यहाँ पे भी डी यहाँ पे भी बी और अगर इनको कट कर दें हम लोग तो दोबारा से ऊपर वाली वैल्यू बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम लोगों ने 1/BD सारों में से कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन निकाला तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे से, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन लॉ बन गया। तो ये वाली वैल्यू अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 1/a माइनस 1/b। अब इसके अंदर भी 1 माइनस 1/a भी ये डिनोमिनेटर में। अब ऊपर न्यूमिनेटर में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग पहले बी से और ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और इसी तरह से 1/b जो है हमने दोनों में से यहाँ कॉमन निकाल लिया। उसके बाद इसी तरह से नीचे भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे 1 था सिर्फ, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी ज़ाहिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, इसके नीचे तो कोई डिनोमिनेटर था ही नहीं तो हमें खुद से बनाना पड़ना था, तो हम उसको सेम करने के लिए यहाँ पे भी हम लोगों ने ए बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। आप लोग चाहें ना तो आप लोग डायरेक्ट इसी स्टेप में ये जहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाए ना यहाँ पर भी करवा लें, क्योंकि वो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लग रहा है तो वो इसमें भी यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। तो ये एक स्टेप अलग करने के बजाय आप यहाँ पे ही कर दें। उसके बाद यहाँ पे 1 था तो उसके साथ हम लोगों ने ए बी से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद इसी तरह से इसका भी डिनोमिनेटर इधर से तो हमने 1/AB कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ पे कॉमन निकाला तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये हम लोगों ने जो है वो ऊपर नीचे से कटिंग कर दी और b माइनस ए और AB माइनस 1 कैंसिलेशन लॉ हो गया। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। होपफुली इस पार्ट की आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 1.2 इसी तरह डिटेल से करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।